हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। जैसा कि आपको पता होगा, ये वीडियो का हमारा पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 पर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एक्सेल में, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं 11 फार्मूलेस हमने लिखा है, और फर्स्ट पार्ट में भी हमने 11 फार्मूलेस आपको कुछ डिटेल में बताए थे। अब जाकर उसको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से उसका पार्ट 2 है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पहला फार्मूला है नाउ का। तो इसको हम यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं साइड में। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल NOW। इतना लिखने के बाद आपको अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देना होगा। ओपन क्लोज करने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद देखेंगे ऑटोमेटिक इसमें आपको टाइम भी दिखा रहा है, उसके बाद डेट भी दिखा रहा है। मतलब डेट और टाइम दोनों एक साथ अगर आपको देखना है करंट, जैसे देख सकते हैं आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 2 तारीख 6वां महीना 2024 है, तो वही सेम चीज़ यहाँ दिखा रहा है। और टाइमिंग भी देख सकते हैं सेम दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप करंट डेट एंड टाइम अगर देखना चाहते हैं तो इक्वल टू नाउ का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला आता है टुडे का। टुडे का यूज है जैसे मान लीजिए आप सिर्फ डेट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने फिर से लिखा है इक्वल TODAY टुडे। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके क्लोज। इसमें भी आपको अंदर कुछ लिखना नहीं है, बस ओपन करके क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। उसके बाद इंटर कर देंगे। देखेंगे सिर्फ डेट का आपका आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सिर्फ डेट भी अगर लिखना चाहते हैं तो इक्वल टुडे लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, आपका डेट आ जाएगा। ये दूसरा हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा फार्मूला। तीसरा है फाइंड का। अब फाइंड का यूज ये है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वर्ड एक बड़ा सा लिख दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हमने कंप्यूटर लिख दिया। कंप्यूटर लिख दिए, फिर यहाँ से हम सेल के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। साइज़ बड़ा करने के बाद अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें से P वर्ड फाइंड करना है कि P कितने नंबर पर है। तब इसको फाइंड करने का 2 तरीका है। पहला तो ये है कि आप जिस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लीजिए। लिखने के बाद अब लगाएंगे फार्मूला फाइंड का, इक्वल फाइंड। इतना लगाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब जिस वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें P फाइंड करना है, तो P को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब जिस वर्ड में से फाइंड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। देख सकते हैं यहाँ पर बता दिया कि P चौथे नंबर पर है। कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। और एक दूसरा भी है, डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो इक्वल, उसके बाद फिर से लिखेंगे फाइंड, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें डायरेक्टली ये है कि जैसे मान लीजिए हमें U फाइंड करना है, तो हम U डबल नोटेड कॉमा के अंदर ही डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट U डबल नोटेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया, फिर लगाएंगे कॉमा। उसके बाद जिसमें से आपको फाइंड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि U 5वें नंबर पर है। ये फाइंड का हो गया। अब फाइंड में दोनों फार्मूला है, लेकिन फ़ायदा आपको ये वाला यूज करने से है। इसमें फ़ायदा ये है, जैसे मान लीजिए अब हमें P की जगह पर T देखना है कितने नंबर पर है, तो हम यहाँ T लिख के एक बार इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। फिर से जैसे मान लीजिए हमें E देखना है, तो यहाँ पर E लिख के हम इंटर जैसे ही करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चेंज करके आपको दिखा देगा। फिर उसके बाद हमारा आता है चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला ये है लोअर। लोअर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिस कंप्यूटर जो लिखा है ये देख सकते हैं पूरा कैपिटल में लिखा है। अगर हम इसको चाहते हैं कि ये पूरा स्मॉल में ऑटोमेटिक लिख दें, तो आपको फार्मूला लगाना होगा इक्वल लोअर, ब्रैकेट ओपन करके जिसमें आपका टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, मतलब जिसको लोअर करना है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं ऑटोमेटिक वो लोअर में कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपर का। अपर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमने अभी इसको कैपिटल में था उसको स्मॉल में किया, अब ये स्मॉल में है, इसको अगर डायरेक्टली कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लगाएंगे अपर, इक्वल अपर, ब्रैकेट ओपन करके फिर से वही टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना होगा जिस टेक्स्ट को आप अपर में करना चाहते हैं। तो यहाँ से अपर में हम इसको करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको वो अपर में चेंज करके दे दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है ABS। ABS का यूज ये है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पहले अलग अलग नंबर लिख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ अलग अलग नंबर हम दे दे रहे हैं। फिर इसका भी यूज बढ़िया है, बता रहे हैं आपको। जैसे 6 सेल में हमने नंबर दे दिया, 6 सेल में नंबर दे दिया। अब नंबर देने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हम यही सेम नंबर नीचे भी लिखना चाहते हैं, यहाँ से इस 6 सेल में सेम यही नंबर, तो आपको ABS शॉर्टकट का यूज़ करना होगा।
सबसे पहले लिखेंगे इक्वल ABS, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितना दूर तक का आपको लिखना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे देख सकते हैं ऑटोमेटिक जहाँ से हमने पूरा सिलेक्ट किया था वो पूरा ऑटोमेटिक वही देख सकते हैं सेम टू सेम उतर कर नीचे भी आ गया। कुछ इस तरीके से आप ABS फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं इस सेल में जैसे हम क्लिक करेंगे वो हाईलाइट करके दिखा रहा है कितना दूर हमने ABS का यूज किया है। फिर उसके बाद आता है लेफ़्ट वाला। लेफ़्ट का यूज ये है जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कंप्यूटर लिखे हैं, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि कंप्यूटर का हमें लेफ़्ट साइड से COM बाहर निकालना है, मतलब कि लेफ़्ट साइड से हम इसमें से 3 वर्ड बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसमें भी लेफ़्ट फंक्शन लगाएंगे इक्वल LEFT। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके फिर जिस टेक्स्ट में से आपको लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। फिर आपको जितना वर्ड लेना है उसको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें 3 वर्ड लेना है, 3 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर COM बाहर आ गया। फिर आपको मान लीजिए 4 लेना है, तो यहाँ से 3 हटा के आपको 4 कर देना होगा। 4 करके इंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 4 आ गया। कुछ उसी तरीके से नेक्स्ट है राइट का। राइट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप लेफ़्ट साइड से लिए हैं 4 वर्ड, फिर कुछ इसी तरीके से अगर राइट साइड से आप लेना चाहते हैं फिर से यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल राइट, ब्रैकेट ओपन करके। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट पहले सिलेक्ट करना होगा जिसमें से आप लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद जैसे हमने लेफ़्ट में बताया था कितना वर्ड लेना है वैसे ही राइट में बताना है। मान लीजिए हम राइट से अब 2 वर्ड लेना चाहते हैं, तो 2 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे देख सकते हैं ऑटोमेटिक राइट साइड से 2 वर्ड आ गया। कुछ उसी तरीके से आप फिर से चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें 5 वर्ड लेना है, तो यहाँ 5 लिख के इंटर करेंगे, देख सकते हैं राइट साइड से वो 5 वर्ड ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है मिड का। मिड का यूज ये है जैसे मान लीजिए यहाँ से पहले ये सभी फॉर्मूले का हम इतना हटा देते हैं। फिर उसके बाद मिड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम इसी वर्ड के मिड से P और U बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर से लगाते हैं इक्वल मिड। इतना लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मिड लगाने के बाद सबसे पहले तो जिसमें से हमें टेक्स्ट में से मतलब जिसमें से हमें लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद मिड वाला देखना है, मान लीजिए हमें P और U बाहर निकालना है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि P कितने नंबर पे है। यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4, चौथे नंबर पर P है तो 4 लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद कितना वर्ड निकालना है वो बताना है। मान लीजिए 2 वर्ड निकालना है, तो यहाँ पर हम 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 वर्ड आ गया। मान लीजिए हमें PUT 3 वर्ड निकालना है, तो बस यहाँ पर हम लास्ट में जो 2 लिखे हैं उसकी जगह पर 3 लिख के इंटर कर देंगे। देख सकते हैं 3 वर्ड बाहर आ गया मिड फंक्शन से। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है रैंड का। रैंड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप रैंडमली कहीं भी पॉइंट वैल्यू देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतना दूर सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर हम रैंडमली कोई भी पॉइंट वैल्यू देना चाहते हैं, इक्वल लिख के RAND लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद एक बार इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आपको ध्यान देना होगा कि 2 शॉर्टकट यूज करना है, जिसमें से पहला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ D। कंट्रोल D मतलब ये है कि डाउन नीचे की साइड आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ R। फिर से हम लिखते हैं कंट्रोल R। देख सकते हैं आपको पॉइंट वैल्यू बस ऐसे ही इसको यूज करना है। जैसे हम मतलब आप रैंडमली या फिर कहीं भी यूज करना चाहते हैं पॉइंट वैल्यू, तो कुछ इस तरीके से आप रैंड का यूज करके पॉइंट वैल्यू कहीं भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने के बाद लास्ट हमारा बचता है रैंड बिटवीन। कुछ उसी तरीके से रैंड बिटवीन है, लेकिन रैंड बिटवीन का यूज आप कर सकते हैं जैसे नॉर्मल नंबर देने के लिए। रैंड का यूज करते थे आप पॉइंट वैल्यू देने के लिए, तो रैंड बिटवीन का यूज कर सकते हैं आप कहीं भी रैंडमली नंबर देने के लिए। अब इसका यूज कैसे करना है देखिए। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल रैंड बिटवीन। इतना लिखने के बाद अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देना है कि आप मिनिमम कितना नंबर देना चाहते हैं, मतलब कम से कम आप कितना नंबर देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कम से कम देना चाहते हैं 55। फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछ रहा है टॉप। टॉप का मतलब ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर देना चाहते हैं इस पूरे सेल में। मान लीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 99 देना है। इतना लिखने के बाद आपको फिर से ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ब्रैकेट क्लोज करके एक बार इंटर करेंगे। इंटर करेंगे, अभी देख सकते हैं सिर्फ एक सेल में आया है और आपको इसको सिलेक्ट से नहीं हटाना है। जैसे मान लीजिए हमने सिलेक्ट से हटा दिया, फिर उसके बाद ये चीज़ वर्क नहीं करेगा, इसीलिए आपको सिलेक्ट से हटाना नहीं है। जैसे मान लीजिए फिर से हमने जितना दूर लगाना है उसको सिलेक्ट किया, फिर लिखेंगे इक्वल रैंड बिटवीन। इतना लिखने के बाद फिर से मिनिमम आपको इस बार जैसे मान लीजिए हमने मिनिमम चेंज करके 44 दे दिया,
फिर कॉमा मैक्सिमम मान लीजिए 99 ही दे रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एक बार इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको सिलेक्ट से हटाने से पहले एक बार करना होगा कंट्रोल के साथ डी। कंट्रोल के साथ डी जैसे ही करेंगे देख सकते हैं डाउन की तरफ पूरा आ गया। फिर इतना करने के बाद आपको फिर से करना होगा कंट्रोल के साथ आर। फिर से आपको कंट्रोल बटन दबा के आर कर देना होगा। जैसे ही कंट्रोल आर करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका पूरा रैंडमली नंबर लिख कर आ जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ इस तरीके से आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, मतलब पार्ट 3 चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम पार्ट 3 बना देंगे।